सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और डेडिकेटली अगर इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जो स्क्रीन पर लिखे हैं आपके सामने, सीजीएल, सीएचएसएल, फेस स्टेनो, एमटीएस, रेलवे और बैंकिंग भी लिखना था, वो रह गया लगता है। लेकिन अगर उससे रिलेटेड अब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो ये डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। बाकी कोई किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो भी इसे देख सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें हम करेंगे जनरल अवेयरनेस, जो कि सब में सेम ही रहती है हर एक एग्जाम में। मुझे नहीं लगता कि किसी में चेंज होगी। सो इसमें करेंगे टॉप के 25 क्वेश्चंस। 20+C करने का हमारा जो है वो टारगेट रहेगा। जो इसमें मतलब क्वेश्चंस आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे। ये जो वीडियो है ये होने वाली है पार्ट 8। हमारी जो टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका ये है पार्ट 8। सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे थोड़ा काम आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब और जल्दी जल्दी वीडियो डालेंगे ताकि उन दिनों को हम कवर कर सकें। सो इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले जो नए लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ऐसा ही धाकड़ बढ़िया कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, दूसरों को भी इसका लाभ मिलता रहे। सो इसी के साथ चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी वाला। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणी ने जलाया था? नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय विच इन्वेडर? ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद गौरी। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। हाँ, और एक गाइस जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि इस सीरीज में मैं मतलब कि क्वेश्चन बोलूंगा, उसकी ऑप्शंस बोलूंगा और ज़्यादा नहीं तो 5 सेकंड के अंदर अंदर उसके आंसर बता दूंगा। अगर आपको खुद से आंसर ट्राई, मेरी तो माने आप खुद से आंसर ट्राई करें, पहले वीडियो को पॉज करें, आंसर दें, बाद में चेक करें आपका सही है या गलत। क्योंकि अगर मैं साथ साथ में आंसर नहीं दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए साथ साथ में आंसर देना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की ट्राई जरूर कीजिएगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़रोखा दर्शन परंपरा की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? द ट्रेडिशन ऑफ ज़रोखा दर्शन वॉज स्टार्टेड बाय विच मुगल रूलर? ऑप्शंस है बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अनाज घर कहाँ मिला है? वेयर हैज़ द लार्जेस्ट ग्रेनरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन फाउंड? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या फिर रोपड़। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? ऑप्शन है हमारे पास स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सप्तमुखी नदी किस राज्य में बहती है? सप्तमुखी रिवर फ्लोज इन विच स्टेट? ऑप्शन हमारे पास वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा या फिर अमरावती, बिहार। ओह सो सॉरी गाइस, यहाँ पर मुझे लगता है ये जो है ये डबल बार लिखा गया है। ऑप्शन डी है वो है हमारा बिहार। सो बताइए इसका सही आंसर। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला को यूनेस्को ने किस वर्ष इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया? In which year was कुंभ मेला declared intangible cultural heritage by UNESCO? मतलब कि उसको यूनेस्को का दर्जा कब मिला, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, किस वर्ष मिला था? ऑप्शन है हमारे पास 2008, 2012, 2017, 2020। 2008, 2012, 2017 या फिर 2020। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक का शिलालेख सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर अशोकन एडिक्ट्स मोस्ट कॉमनली फाउंड? सो ऑप्शन हमारे पास है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। सो ये तो आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये हो गया। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। और हाँ गाइज, ये जो अशोकन एडिक्ट्स हैं ये आप जरूर पढ़ते जाइएगा, क्योंकि ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। अशोकन एडिक्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मुझे एक अशोकन एडिक्ट याद आ रहा है जो इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। एक तो था 13th वाला, ये इम्पोर्टेंट है।
और एक जो है वो 12th वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। ये मेरे ख्याल से स्टोन एडिक्ट्स है, ये स्टोन एडिक्ट्स हैं, ये पढ़ के जाइएगा 13वां और 12वां बहुत बार पूछा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? ऑप्शन है हमारे पास, लायन, वन हॉर्न राइनोसोरस, एशियन एलिफेंट या फिर टाइगर। शेर, एक सिंग वाला गेंडा, एशियाई हाथी या फिर बाघ। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सिंग वाला गेंडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शंकर देव किस धर्म आंदोलन से जुड़े हुए थे? शंकर देव वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट रिलीजन? ऑप्शन है हमारे पास, भक्ति मूवमेंट, बुद्धिज्म, जैनिज्म या सूफीज्म। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन से जुड़े थे शंकर देवाचार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? सो ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है हमारे पास, सरस्वती, घाघर, जमुना या गंगा। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, घग्गर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? द व्हाइट रेवोल्यूशन इज इंडिया इज रिलेटेड टू विच? सो ऑप्शन है आपके पास, दूध उत्पादन, चावल उत्पादन, कपास उत्पादन या मछली पालन। मिल्क प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन या फिर फिशरीज। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो फिशरीज है ये रिलेटेड है हमारी ब्लू रेवोल्यूशन से। ये है रिलेटेड ब्लू रेवोल्यूशन से। और आपको एक चीज बतानी है, और ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है और ये किसने स्टार्ट की थी? ठीक है। और बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ, वर्ष शुरू हुआ था? द इंडिगो रेवोल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर? ऑप्शन हमारे पास 1857, 1860, 1875 या 1882। 1857, 1860, 1875 या फिर 1882। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1860। और आपको पता था 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, इसके बारे में जानकारी ले लेना अच्छी खासी, इसमें से पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला मुख्यतः किस धर्म से प्रभावित थी? गांधार आर्ट वाज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच रिलीजन? ऑप्शन है हमारे पास, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या इस्लाम। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? द भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन हमारे पास, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अजंता की गुफाएं आपको पता है, अजंता, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, और साथ में एलोरा, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये आपको पता होना चाहिए। ये है हमारी महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में है। बस ये दो इंपॉर्टेंट्स हैं, और एक ये जो भीमबेटका की, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट्स है, याद रखना। ये दोनों महाराष्ट्र में है, ये भीमबेटका की हैं जो गुफाएं, ये मध्य प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांग की संख्याएं कितनी है? हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर? ध्यान से पढ़ना, उन्होंने वेदास नहीं कहा, उन्होंने क्या, वेदांग्स कितनी है? 4, 6, 8 और 10। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। अब आपको ये बताना है कि जो हमारे सबसे पुराना वेद कौन सा है? कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं। चारों के नाम आपको पता होंगे। उनमें से आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये बताना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पुराना वेद। और बस एक ये इंपॉर्टेंट है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेदों में थे, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमरकोश के रचयिता कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ अमरकोशा? ऑप्शन है पतंजलि, कालिदासा, अमर सिम्हा या फिर वाराह सिम्हा। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अमर सिंह, अमर सिम्हा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरी बांध किस नदी पर बना है? तेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ऑप्शन है गंगा, भागीरथी, अलकनंदा या फिर जमुना। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? द एट फोल्ड पाथ इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? ऑप्शन है बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या फिर सूफीज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला नोबल पुरस्कार विजेता कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबल प्राइज विनर? ऑप्शंस हैं मदर टेरेसा, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी या फिर किरण बेदी। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मदर टेरेसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल इज लोकेटेड इन विच सिटी? सो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारे पास सही आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। आपको ये भी बता दूं कि जयपुर को हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ लेक्स, लेक्स कहते हैं। ठीक है। बस इनमें से ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको ये शॉर्ट नेम है, ये याद करके जाने हैं सबके, याद से याद करके जाना, ये वाले इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिपकू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द चिपकू मूवमेंट? ऑप्शन हमारे पास सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, अन्ना हजारे या फिर राजेंद्र सिंह। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बाहुगुणे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन विच ईयर? ऑप्शंस है हमारे सामने 1757, 1764, 1782 या 1799। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बैटल ऑफ बक्सर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस राज्य में मिली है? द फेमस ब्रोंज स्टैचू ऑफ नटराज वाज फाउंड इन विच स्टेट? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। सो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी? ऑप्शन है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी या फिर महात्मा गांधी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ यहीं पर होता है हमारा सेशन कंप्लीट। क्वेश्चंस तो हो गए कंप्लीट, लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है? लास्ट में आपको बताना है कि आपका 25 में से क्या स्कोर रहा। ये जरूर बताना है, प्लीज ये बताइएगा, क्योंकि इससे हमें हमारी ऑडियंस की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। सो प्लीज अपना स्कोर लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि 25 में से आपका स्कोर क्या बना। साथ ही में आपको पता है चैनल को करना है आपको लाइक, मतलब कि आपको ये इस वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ में एक काम और कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। वो एरो थोड़ा गलत बन गया, चलो आपके लिए एक और एरो अच्छा सा बना देते हैं, ताकि आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब ऐसा ही बन रहा है, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ताकि हमें ऐसा ही और अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। इसी के साथ आपको कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स। इसी के साथ पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू।